एक तो मुझे अहमद भाई की आज तक समझ नहीं आई, बताए बगैर माजी इनको आने की क्या जरूरत पड़ी थी। ऊपर से तुम ही बताओ, मैं अपनी जमीनें उन्हें ठेके पर कैसे दे दूं? इब्रार भाई, आपने दूसरी शादी क्या की है? आपने तो आंखें माथे पे ही रख ली हैं। चलो अब छोड़ भी दो इस बहस को। क्या हुआ क्या नहीं, अब इस मामले को छोड़ भी दो अमीना। अम्मी जी, मामला तभी खत्म होगा जब कासिम भाई को जमीनें ठेके पर देंगे और माफी भी मांगेंगे। ये कैसी जिद है माजी, समझाएं इसे। अगर मेरी बात इनकी समझ में आ जाती तो आज ये तुम्हारे पास ना आती। अम्मी जी, इन जमीनों पर ना मेरा भी कोई हक बनता है, तो इस हक के नाते ये जमीनें मुझे ठेके पर दे देना। नहीं अमीना, बस कर दो, अब मजीद बहस नहीं होती मुझसे बेटा। अम्मी जी, बेटियों का घर बसाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और एक आप लोग हैं कि आपको मेरी जरा फिक्र नहीं है। अच्छा, मैं तुम परेशान हो, मैं सोचता हूँ, करता हूँ कुछ। जी इब्रार भाई, वो ज़ारा ना मुझे बार बार फोन कर रही है, बेचारी अकेली परेशान हो रही। अच्छा प्लीज रिलैक्स रहो, मैं कुछ करता हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप अचानक? वालेकुम अस्सलाम। क्यों, मैं अचानक अपने घर में नहीं आ सकता? नहीं आ सकते, लेकिन आप इतनी जल्दी दोबारा नहीं आते, इसलिए मैंने बोला। चलो तो आ गया बेटा। ये बताओ तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही? बहुत अच्छी, आज आखिरी पेपर था, शुक्र है सब खत्म हो। अरे वाह भाई, तो फिर एक काम करते हैं, डिनर पर चलते हैं। ओके, मैं बस रेडी होके आई। ओके बेटा। तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह, तुम जो बन जाते मेरे जीने की वजह।